नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बाटे रउरा लोगिन के भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 11 के अंदर। आज के एपिसोड के अंदर जौन मिले वाला बा उ मिले वाला बा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार क्लास 10th के जौन विज्ञान बाटे उ चैप्टर के ई फिजिक्स से संबंधित बाटे। एकरा अंदर के जौन भी ऑब्जेक्टिव बाटे, जौन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बाटे, काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जौन परीक्षा में बार बार पूछल जाला उ ऑब्जेक्टिव इस सीरीज के अंदर मिले वाला बा, एपिसोड के अंदर मिले वाला बाटे। तो वीडियो में आगे बढ़ी उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहते हैं कि चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी और अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। तो चलिए देखल जाए पहिल का सवाल रोरा लोग इनके सामने कौन आ रहा बा। तो पहिल का सवाल जो बा रोरा के सामने आ गई बा। प्रत्येक सवाल के जवाब देवे खातिर 30 सेकंड के समय मिलेला, जे शुरू से वीडियो इस सीरीज के कंटिन्यू कैले ओकरा पता होई। तो चलिए पहिल का सवाल रोरा सामने आ गई बा। देखे के बाद देख के ओकर जवाब बतावत बा कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? कॉर्निया पर, परितालिका पर, पुतली पर, रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। देखिए 4 गो ऑप्शन देहल गई बाटे। ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही बाटे। रेटिना चाहे दृष्टि पटल पर बा उ वस्तु के प्रतिबिंब बनेला। अगला सवाल रोरा सामने, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जब आप बिल्कुल यहाँ पे जो बात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अपवर्तन के सिद्धांत पर का होखेला तारा जौन टिमटिमाला ओकर व्याख्या कइल जा सकता अपवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने बा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन लोग इनके सामने बाटे। 4 गो ऑप्शन दिहल गई बा, उनमें से एगो ऑप्शन सही बा। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। दूर दृष्टि दोष से वो आदमी ग्रसित होई अगर ओकरा नेत्र लेंस के फोकस दूरी अधिक हो जाई। तो अगला सवाल रोरा सामने बा, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र के अंदर जौन कौन वस्तु के जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा हो जाला ओकर जवाब देख पाते। काल्पनिक सीधा तथा छोटा होकेला, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होकेला, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होकेला। 4 गो ऑप्शन देहल गई बाटे, ओकरा के जवाब देव बाटे ओमे कि कौन सा वाला होई। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही हो जाई, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होखेला। अगला सवाल रोरा सामने बा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। निकट वस्तु के अगर ना देख पाई दूर दृष्टि दोष होके के चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे। 5वां के ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष। अगला सवाल रोरा सामने बा, नेत्र प्रकाश की किरण जब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह है कौन सा रंग है भाई साहब जो सबसे अधिक विचलित होता है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब बा। ऑप्शन नंबर सी बैगनी कलर जौन होखेला वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक जौन होला वो विचलित होखेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं? दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दूरदर्शिता। तो बिल्कुल सब बढ़िया से अगर देख पाओ जाए तो समंजन क्षमता वगैरह कहल जाए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। बाइफोकल लेंस के इस्तेमाल कइल जाला जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति के उपचार करे खातिर। ऑप्शन नंबर बी बाइफोकल लेंस। अगला सवाल रोरा सामने, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु में क्रमशः होते हैं, का होकेला भाई? 0 से 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर से अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगला सवाल रोरा सामने, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, केकरा चलते परिवर्तित होखेला? विभिन्न दूरी पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, केकरा चलते होखेला? सिलियरी पेशिया जौन होखेला ओकरे वजह से आगे पीछे होखेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर स्थित बातें स्पष्ट नहीं देख पावत
निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने 12 नंबर हमनी के कर रहल बानी सन मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी। 12 नंबर क्वेश्चन हो रहा सामने निकट दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष में जरा दूरदर्शिता में इनमें से कोई नहीं। 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बाटे ओमे से बताओ बाटे बिल्कुल। तो यहाँ पे का हो जाए 12 नंबर के सही जवाब का हो जाए ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष में। अगला सवाल रहा सामने नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णाधनता कुछ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी देख ले जाए। तो यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए जरा दृष्टि दोष। अगला सवाल रहा सामने बा चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? नीला, उजला, लाल, काला। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी काला दिखाई देला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 4, 5, 7। ऑप्शन नंबर डी 7 रंगों से मिलकर बना होता है बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल कलर के होखेला 16 के जोन होगी 16 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। लाल कलर के तरंग दैर्घ्य जोन होखेला अच्छा तरंग दैर्घ्य के कथी में मापल जाला एक साथे साथे इहो सवाल के जवाब दे देहल जाई। 16 नंबर सवाल के सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल रहा सामने इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर देख के बताओ 4 गो प्रश्न के ऑप्शन दिहल गइल बाटे प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। 4 गो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुए इंद्रधनुष के बने के परिघटना जोन बा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित बा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल रहा सामने जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। निकट वस्तु का साफ नहीं देख सकत निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर निकट के वस्तु साफ नहीं के देख सकत जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को क्या कहा जाता है? इस सवाल के जवाब यहाँ नहीं के दे अभी बतैले बनी थोड़ा देर पहले। तो ये सवाल जब खत्म हो जाए क्लास ओकरा बाद बताओ। अगला सवाल देखी किसी कोलाडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहल जाला। का कहल जाला? टिंडल प्रभाव कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब 19 के। अगला सवाल रहा सामने सामान्य मानव नेत्र को दूरी बिंदु मतलब कितना देख सकता सामान्य मानव? 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मिलीमीटर होता है, 25 मीटर होता है या अनंत होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नंबर सामान्य नेत्र के दूर अच्छा दूर बिंदु पूछा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब अनंत पर होगा। अगला सवाल रहा सामने बा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाला आदमी जौन होकेला ओकरा चश्मा में का लाग रहेला? ओकरा दृष्टि दोष के ठीक करे खातिर कौन लेंस लाग रहेला? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन होकेला? उत्तल लेंस होकेला। का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब 22 के। जितना लोग के भी मन मस्तिष्क में चल रहा बा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रहा सामने निम्न में से किसी दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस या धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो का होखेला? मोतिया बिंद हो जाला। का होखेला? 23 के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होके चाहिए। सवाल के जवाब ऐसा मालूम होके कि सामने जब सवाल आवे खत्म होके से पहले जवाब सामने होके चाहिए। हालांकि स्पष्टता यह बात के बाकी प्रश्न पूरा तरह से पढ़ लेला के बाद जवाब देवे के चाहिए ना तो कई बार ऐसा का होखेला कितना बार ऐसा का होखेला कि सवाल एकदम देखा जाला कि बहुत आसान बा लास्ट में जाके सवाल के नेगेटिव कर देवेला। पूछी तो एकदम ढंग से पूछी सीधा सीधा पूछते जाए लेकिन लास्ट में जाके सवाल के का करी नेगेटिव करती ले जाके नहीं लगा दी। अनुतेई से प्रश्न के पूरा पढ़े के चाहिए तब जवाब देवे के चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जवाब 23 के मोतिया बिंदु बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला सवाल रोलिंग के सामने बा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अपवर्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म के प्रयोग कइल जाला स्पेक्ट्रम प्राप्त करे खातिर। अगला सवाल रहा सामने बा स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होखेला? सबसे कम कौना एथी के होखेला एकरा के बता दी। सबसे कम झुकाव कौना कलर के होखेला? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे लाल कलर के होखेला।
स्पेक्ट्रम में किस रंग के झुकाव सबसे ज्यादा सबसे कम होखेला? तो लाल कलर के। अगला सवाल रोरा सामने बा, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण खातिर कौना लेंस के प्रयोग कइल जाला? गोलीय बेलनाकार लेंस के, उत्तल लेंस के, समोत्तल लेंस के कि अवतल लेंस के? ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब, उत्तल लेंस के। अगला सवाल रोरा सामने बा, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? बिल्कुल सही बा, वर्ण विक्षेपण होखेला। ऑप्शन नंबर सी 27 के बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल रोरा सामने, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होखेला? बैगनी कलर के होखेला का? ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब बाटे, 28 नंबर के। बैगनी कलर के बाद जौन तरंग दैर्घ्य होखेला उ सबसे कम होखेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता काहे होखेला? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण? ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बिल्कुल सही जवाब 29 के। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल रोरा सामने, आंख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। हमनी के करतनिसन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 मैट्रिक एग्जाम या क्लास 10 के कह सकतानी। तो 30 नंबर सवाल के सही जवाब जो हो जाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, उत्तल लेंस के तरह का करेला? व्यवहार करेला। अगला सवाल रोरा सामने बा, एक साधारण प्रिज्म में सतह कितने सतहों से घिरा होता है? सबके ओके पता बा, 5 गो सतह से घिरल होखेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने बाटे, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? चलिए बताएं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित गइल बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने, नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश तो अपवर्तन होता है, कहाँ होखेला अपवर्तन? चलिए 33 नंबर सवाल के सही जवाब बताएं, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होखेला। अगला सवाल रोरा सामने बा, 35 नंबर सवाल पर पहुंच गए बानी सन बहुत थोड़ा ही समय में। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? कहाँ होला सिग्नल के व्याख्या? मस्तिष्क में होखेला, दोसर कहाँ हुई? सिग्नल आंख में थोड़े होखेला भाई, है रेटिना में कॉर्निया में ना होला, मस्तिष्क में होखेला। सिग्नल के जौन व्याख्या होला ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में होखेला। अगला सवाल रोरा सामने बा, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रश्न सेम बाटे, पूछे का तरीका बदल गई बा लेकिन जवाब आज भी ओजन में खड़ा रही। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई, लाल रंग के तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होखेला। बाकी ना वेवलेंथ जौन ओकर होखेला वो बहुत अधिक होला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोरा सामने बा, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करेला? आइरिस करेला। ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही बा, कैमरा जे चलावत हुई ओकरा पता हुई। अगला सवाल सेकंड लास्ट सवाल इस सेशन के, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देवेला? बैगनी, नीला, काला की लाल? अरे चंद्रमा पर खड़ा हो जाए तो कैसन दिखाई दी, अंतरिक्ष में खड़ा हो जाए तो कैसन दिखाई दी, उहे सवाल बाटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, काला दिखाई देवेला। अगला सवाल इस सेशन के आखिरी सवाल, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? भाई जग जाहिर बाटे, कहीं गड्ढा हो गई ओकरा अंदर बहुत पानी भरत होके चाहे निशान लगाओ होके, खतरा के निशान जो होखेला लाल कलर के इस्तेमाल कइल जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। तो देखिए इस सेशन के समाप्ति होता है यही वीडियो के अंदर, और जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल रहा वीडियो के अंदर हम ठूस दिले बानी। बाद बाकी अगर कोनो सवाल ऐसा का रहता जो छूट जाता, लागे कि ना सवाल नहीं है भइल एकरा अंदर, तो ओकरा खातिर चिंता कइला के कोनो जरूरत नहीं है। जब मिसलेनियस सवाल जब शुरू हुई, जब सभी चैप्टर के मिक्स सवाल जब शुरू हुई, तो जौन छूटल फटकल सवाल हुई ओकरा अंदर डाल दिहल जाई, ताकि कोनो सवाल जब कोनो चैप्टर से कोनो पार्ट से छूटे ना। हालांकि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जौन ऑब्जेक्टिव बाटे ओकरा के कवर कर लेहल गइल बा एकरा अंदर। उम्मीद करता नहीं सेशन बढ़िया लागल होई, अच्छा लागल होई। वीडियो के लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करम, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करम। इस सेशन के अंदर इतना ही, फिर मिलता नहीं अगला सेशन में यानी कि एपिसोड नंबर 12 में। तब तक खाती धन्यवाद।